जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनबाड़ी वर्कर्स की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे। इस बारे में मुझे यही कहना है कि हड़ताल पर अपने हकों के लिए आई थी ये महिलाएं। ये आंदोलन काफ़ी समय तक चलता रहा। फिर सरकार ने क्या करा, एस्मा लगा दिया और उसके बाद रंजिश निकालने के लिए उन्होंने इन सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को निकाल दिया, 991 को। हालांकि उन्होंने लिस्ट तो 1800 आंगनवाड़ी कर्मियों की निकाली थी निकालने के लिए, लेकिन सब दबाव हुआ उन पर तो उन्होंने 991 को निकाल दिया। और ये बात भी नहीं करना चाह रहे कि वार्ता करके इनसे बातचीत की जाए कि इनको निकाला क्यों गया है। जब हम यहाँ पर आते हैं WCD ऑफिस आते हैं इनसे पूछने के लिए कि क्यों निकाला गया, तो वो कहते हैं ये मंत्री जी का आदेश था, मंत्री जी से जाके बात कीजिए। हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएँ। इस उम्र में मुझे निकाल दिया गया है। अब बेकसूर के मैं कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे, मैं नहीं गई थी आंदोलन में, क्योंकि मेरे से जाया नहीं जाता है। मैं अकेली नहीं घूमती हूँ, बच्चे के साथ घूमती हूँ, इसलिए मैं नहीं गई थी। अब फिर भी निकाल दी मैडम हमें। कुछ जगहों से ये खबर आ रही थी कि उन्होंने माफ़ीनामा लिखवा रहे हैं कि अब हम हड़ताल में नहीं बैठेंगे, और कई जगह पर उनसे कहा गया था कि अगर आप ये लिख कर नहीं देंगे तो हम आपको बहाल नहीं करेंगे। तो कुछ साथियों ने हमारा लिख के भी दे दिया कि चलो कोई बात नहीं हम बहाल तो हो जाएं, मगर उन्होंने फिर भी इन काफ़ियों को ज्वाइन नहीं कराया। और अभी भी जो सेंटर्स पे बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं, जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा था कि एस्मा इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर पोषण नहीं मिल पा रहा हमारे बच्चों को, आंगनवाड़ी कर्मियों को ड्यूटी ज़रूरी है। लेकिन 1 अप्रैल से आज 27 अप्रैल हो गई है, अभी तक किसी भी सेंटर पर किसी भी तरह का पोषाहार नहीं आया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से पोषाहार आप देना चाहते थे जो अभी तक नहीं आया है आंगनवाड़ी सेंटर्स पर। की राशि घोषणा की गई, कोई डिपार्टमेंट ने बोला कि हम 10 लाख देंगे कोरोना पीरियड में अगर किसी की ऑन ड्यूटी डेथ हो जाएगी, कोई बोला 20 लाख देंगे, कोई बोला 50 लाख देंगे। अभी MCD के अंदर मुझे पता है हमारे साथी जितेंद्र आ गए थे यहाँ पर, उनके डिपार्टमेंट में 9 लोगों की डेथ हुई कोरोना पीरियड के अंदर। हमने संगठन से उनके परिवारों को CITU ने 3 महीने तक 10-10 हजार रुपए हमने इकट्ठा करके दिया 9 परिवारों को। सरकार ने क्या दिया? सरकार ने क्या दिया? जो 10 लाख रुपए की फाइल चली थी, आज तक उनके परिवार में 10 लाख पहुंचे नहीं हैं। 1 साल से ऊपर हो गया डेथ हुए। इतनी ज्यादा है संवेदनशील सरकार। इंसान कहने का अधिकार नहीं है केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, कैलाश गहलोत को। बोल रहे खुले मन से। जो कर्मचारी रात दिन एक करके हेल्थ का एम्प्लॉय है, स्वास्थ्य कर्मी है, आप लोग हो, सफाई कर्मचारी हैं। मैं 38 साल से आंगनवाड़ी में नौकरी कर रही हूँ और अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से कर रही हूँ। हर रोज़ आना, टाइम से जाना, टाइम से आना। फिर अब हमारी हड़ताल हो गई कि हमारी तनख्वाह कम है, इसलिए हम हड़ताल पे आए 3 तारीख से। 3 तारीख से आए तो हम 5 फरवरी तक हड़ताल पर रहे। फिर हमारे पास 8 तारीख को नोटिस आ गया, हाँ भाई अपनी 3 दिन के अंदर अपनी आंगनवाड़ी की नौकरी ज्वाइन करो। 9 तारीख को हमारा एस्मा लग गया, 10 तारीख को हमने नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर हमारे को 12 लेटर कब आया था आपके पास? हमारा टर्मिनेशन लेटर आया 12 तारीख को। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद फिर हमने पूछा कि क्या कब तुम घर बैठ जाओ। अब कुछ दिन से जनवरी से अब तक हमारे को पे नहीं मिली, अभी नहीं आई हमारी। तो अब देखो हम अपना गुजारा कैसे करें? वेतन नहीं आई? हाँ नहीं आया है। अब हम देखो 4 महीने से कैसे अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। कभी किसी से उधार लेते, कभी किसी से लेते, हर नौकरी से नहीं, नौकरी पे नहीं बुला रहे। अब हम अपनी यूनियन के साथ CITU के साथ जुड़े हुए हैं 2 फरवरी से। किन किन दिक्कतों का सामना करना? हमने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा बहन, घर का गुजारा करने में भी, अपनी दवाई बूटी का भी है, हर एक चीज़ का है। मेरे पैर में वैसे भी दर्द रहता है। 2 साल मेरे नौकरी के रह रहे बस। तो ऐसे ही अटल रहेंगे आप धरना पर लेकर? हाँ, अगर हमारे को नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे।